Hello and welcome back to our another video of stock analysis exclusively on the scalping trade। बजट के बाद देखा ही होगा ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए बैड न्यूज के अलावा कुछ नहीं। पहले बात करते हैं ट्रेडर्स की जो इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग या एफएनओ करते हैं, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही पहले आपको अपने कैपिटल गेन पे यानी कि जो आप प्रॉफिट कमाते थे उसके ऊपर आप 15% तक का टैक्स देना होता था, यानी कि जो आपका शॉर्ट टर्म गेन टैक्स था वो 15% तक था, बट उसे 15% से हटाकर 20% का कर दिया गया है अभी। और वहीं पर अगर इन्वेस्टर्स की बात करें, यानी कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 साल से ऊपर तक की, उस पर आप पहले 10% टैक्स दिया करते थे, यानी कि जो आपका टोटल कैपिटल गेन टैक्स बना करता था वो 10% बनता था। इस बजट में उन लोगों को भी झटका लगा है, यानी कि ये 10% से बढ़ाकर 12.5% का कर दिया गया है इसको, यानी कि 12.5% का कर दिया गया है इस बजट में। इसी के बाद बजट में आपने ये भी देखा होगा कि मार्केट कल क्रैश हो गया, यानी कि निफ्टी 400 से 500 पॉइंट, बाकी सारे सेगमेंट भी नेगेटिव में आ गए थे, चाहे फिर वो निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या मिड कैप निफ्टी हो, सब पे उसका असर देखने को मिला था आपको। आज यानी कि 24 जुलाई वाले दिन, आज जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी उसमें भी आपको वो करेक्शन देखने को मिला था, यानी कि मार्केट ऑन एन एवरेज 1.5% तक गिर गया था बैंक निफ्टी का। बट यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स अपने हाईलाइट करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने यहाँ पर ये देखा कि एसटीटी बढ़ा दिया गया, लॉन्ग टर्म चार्ज बढ़ा दिया गया, शॉर्ट टर्म चार्ज बढ़ा दिया गया, टैक्स बढ़ा दिए गए। पहले तो चाहे इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, पहले तो उनका टोटल कैपिटल गेन रेशियो जो है वो बहुत कम है, यानी कि आप खुद ही कहते हैं, यानी कि सेबी का डेटा हमारा खुद ही कहता है यहाँ पर हर 10 में से 9 ट्रेडर लॉस में है। उसके बाद भी जो लोग यानी कि 1% लोग जो प्रॉफिटेबल है, पर भी आप ये सोचिए अगर उस पर भी टैक्स लग जाता है, सोचिए आपको क्या क्या चार्जेस देने पड़ते हैं। आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है, एसटीटी देना पड़ता है, सेबी चार्ज देना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है, और उसके बाद भी जीएसटी देना पड़ता है, और सब अदर चार्जेस भी आ जाते हैं उसके अंदर, यानी कि आपको टोटल 6 से 7 तरीके के टैक्स देना पड़ते हैं। अगर आप गलती से प्रॉफिटेबल हो जाते हैं तो आपको उसमें एक टैक्स और जोड़ लेना है, यानी कि टोटल गेन टैक्स उसके अंदर और जोड़ लेना है, तो आपको देना ही देना है, चाहे फिर वो आप इंट्राडे करें, स्विंग ट्रेडिंग करें, शॉर्ट टर्म करें, लॉन्ग टर्म करें, या फिर आप उसके अलावा कुछ भी करें, आपको टैक्स देना ही देना। तो मेरा बस यहाँ पर ये सवाल है, जब हम प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पा रहे, वही सब चीजें इस बजट में आई, हर तरीके से रिटेल ट्रेडर को मारना ही मारना है, फिर वो इन्वेस्टमेंट करे या ट्रेडिंग करे या स्विंग ट्रेडिंग करे, आप कोई भी स्ट्रेटेजी लगा लें, आप इस टैक्स से बच नहीं सकते। ऐसा क्या किया जाए जो ये हमारे टैक्स जो है, यानी जो टैक्स बर्डन है वो थोड़ा कम हो। मेरा यही क्वेश्चन सबसे है, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि जहां तक मैं देख रहा हूं, मैंने इंस्टा पे भी देखा, यूट्यूब पे भी देखा, न्यूज में भी देखा, एक रिटेल ट्रेडर इस बजट से खुश नहीं। वो क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी एसटीटी बढ़ा दी गई, उसके चार्जेस बढ़ा दिए गए, यानी कि शॉर्ट टर्म चार्जेस बढ़ा दिए गए, लॉन्ग टर्म चार्जेस बढ़ा दिए गए। ये फेयर है? आप खुद बताइए। यानी कि हर तरीके से रिटेल ट्रेडर को मारना ही मारना। आगे देखते हैं क्या क्या नई पॉलिसीज आती हैं, यही सब मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप ज्यादा से ज्यादा अपना व्यू शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, और इस वीडियो के थ्रू लोगों को जागरूक कराएं, यानी कि उनको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दें। लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि वो इस जुए के खेल से थोड़ा दूर रहे। वॉलेटिलिटी जो बढ़ रही है उसको थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, कि मार्केट में थोड़ी रेंज बने, मार्केट एक अच्छा परफॉर्म कर पाए आने वाले टाइम के अंदर। होप आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल द स्कैल्पिंग ट्रेड।